हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ प्रकाश कुमार एंड आप सबका मेरे एपिक यूपीएससी चैनल पे स्वागत है। ये चैनल मैंने क्रिएट किया है और इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल मैंने क्रिएट क्यों किया था। देखो, ये चैनल मैंने क्रिएट इसलिए किया है कि जब भी मैं किसी भी एक यंग स्टूडेंट से, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट से, उनसे मिलता हूँ तो जो एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट्स की। सो यहाँ पे वीडियोज़ क्या आने वाली हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियोस मिलेगी एंड सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए और यूपीएससी सीएसएस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हम कवर करा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी टीम है, हम सब मिलके यहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल में हैं या फिर अगर आपने स्कूल की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बुक्स है, उसको अगर आपने समझ नहीं पाया, पढ़ने में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अपनी जो आप स्कूल में नहीं पढ़ पाए उसको अच्छे से कवर करें। और अगर आप ऑलरेडी स्कूल्स में हैं तो जो किस तरीके से यूपीएससी के वेरियस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जहाँ पे आपका जीएस का पार्ट है, उसमें आपके बेसिक स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाएगा और आपको हेल्प करी जाएगी आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में। ठीक है, और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन पर्पस है कि यूपीएससी ने आज 2026 का कैलेंडर इशू कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि किस डेट पे आपके 2026 में पेपर आने वाले हैं। अभी 2025 में 25 मई को यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है और उससे पहले देखो 2026 का नोटिफिकेशन मीन्स कैलेंडर आ चुका है। सो यूपीएससी अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पक्का है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब भी अपने टाइम को लेके पक्के हो जाइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडर कैसा है। देखो, कैलेंडर आपको यहाँ साइड में मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा कैलेंडर दिख रहा होगा। आप जाके यूपीएससी के साइट पे जाके आप उस कैलेंडर को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करके अपने रूम में उसे कहीं पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 7 नंबर है दैट इज़ एनडीए और एनए जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन आपका कब होगा? वो आपका होगा 12 तारीख को चौथे महीने में, दैट इज़ अप्रैल 2026 में। एक दिन का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और उसी दिन आपका सीडीएस का फर्स्ट ना, सीडीएस 2 सीडीएस होते हैं और 2 आपका एनडीए होता है साल में। तो फर्स्ट सीडीएस का फर्स्ट जो होगा वो उसी दिन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की। तो जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है, देखो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 14 तारीख, फर्स्ट महीने जनवरी में ही आ जाएगा। ठीक है, और उसका आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको 3 तारीख फरवरी तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 मई को आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा यूपीएससी का। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेपर है दैट इज़ योर सीएपीएफ का फॉर्म फिलिंग हो जाएगी आपकी 18 तारीख सेकेंड मंथ में, दैट इज़ फैब में। और आपको 10 तारीख मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा। उसके बाद ये 1 डे पेपर होता है, सेम डेट 2 पेपर्स होते हैं। तो ये 19 तारीख 7वें महीने में होगा। यूजुअली ये अगस्त में होता है बट अब की बार ये जुलाई में ही आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखो जो आपका सिविल सर्विसेज का जो मेंस है, मेंस का पेपर अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो फिर मेंस में जाते हैं। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। तो मेंस का 5 डे पेपर होता है। और ये आपका मेंस का पेपर कब है? मेंस का पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख ऑफ अगस्त में 21 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है फॉर 5 डेज। उसके बाद एनडीए का साल में 2 बार एनडीए और सीडीएस होता है। तो दूसरा जो एनडीए है वो कब होगा? वो आपका होगा 13 तारीख 9वें महीने में, दैट इज योर सितंबर। एंड सीडीएस का भी सेम डे है, कब है? 13 तारीख 9 मंथ 2025। सो आई होप कि आपको, और यहाँ पे कैलेंडर लगा दूंगा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो दूसरे यूपीएससी के एग्जाम्स को देना चाहते हैं वहाँ पे कैलेंडर पे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट करके अपने पास रख लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि देखो यूपीएससी में ना 2 चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी में आप देखेंगे ना तो कभी भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है। पता है क्यों? इसलिए हाई नहीं जाता कि क्वेश्चंस का ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के वहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं और जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा ना तो आप इजीली 50 to 60% स्कोर कर सकते हैं व्हाट सो एवर एग्जाम यू आर सिटिंग इन। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। सेकंड चीज़ कि अपनी रीडिंग हैबिट जितनी बेहतर करोगे, मैंने 4 इयर्स प्रिपरेशन किया है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ गाइड कर सकता हूँ कि आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर हो या ना हो, आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर बहुत फोकस करें। एंड सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो एग्जाम भी ना अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना,
तब तक ये एग्ज़ाम डिले नहीं होता है या फिर इसका ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। सो यूपीएससी अपने टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है, तो आपको भी अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको भी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा।